हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन हमने पढ़ा था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में कि ऑनलाइन हम कुछ बाई करना होगा तो कैसे हम बाई करेंगे, या कुछ ई लर्निंग के बारे में पढ़ा था, ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ था। जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि अगर फ्लिपकार्ट पे आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद से आप कुछ परचेज करते हैं तो कैसे परचेज करेंगे, और परचेज कर रहे हैं तो जैसे ऑनलाइन कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे करना होगा। तो सेशन 8 हमारा यह है कि इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में। अगर आप जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन कुछ परचेज कर रहे हैं, पेमेंट करना हो रहा है आपको, तो यहाँ पे जो इंटरनेट पे आप अपनी जो भी क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वो कितना सिक्योर होगा, उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए इस सेशन में पढ़ना है कि इंटरनेट सिक्योरिटी कैसे काम करता है, क्या क्या होता है इसमें, और कैसे हम बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, कैसे बचेंगे उनसे। तो इस सेशन के अंदर हमको यही पढ़ना है। तो देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ इंटरनेट सिक्योरिटी होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि आपको इंटरनेट सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या होती है। जैसे कि मान लो कि आप जो भी अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ताकि कोई वायरस उसके चुरा ना सके। जो भी वायरसेस हैं उनसे बचाने के लिए। तो इसमें नेक्स्ट हमारा दिया है इंटरनेट सिक्योरिटी होता क्या है। इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इंटरनेट। यानी कि जो इंटरनेट सिक्योरिटी होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंटरनेट पे हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर करने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमारे क्या हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी हो गया। इसमें इनके अंदर बहुत सारे ऐसे टाइप ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स दिए हुए हैं, किस किस तरह के थ्रेट्स होते हैं, मतलब किस किस तरह से लोग डेटा चुराते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे सामने दिया हुआ है उसके बारे में दिया है टॉर्जन के बारे में। टॉर्जन क्या होता है, एक तरह का मेलवेयर होता है, ये क्या होता है, वायरस होता है जो काम क्या करता है, आपके जो भी नेट बैंकिंग हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उनको क्या करता है, हैक करने का काम करता है, उनको चुराने का काम करता है। टॉर्जन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थ्रेट्स अमॉन्ग ऑल। जैसे जितने भी वायरसेस होते हैं उसमें से टॉर्जन क्या है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, ये जो भी आपके बैंक डिटेल्स होते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं उन सबको ये क्या करता है, चुराने का काम करता है। और नेक्स्ट हमारा वायरस दिया हुआ, वायरस क्या होता है, एक तरह का मिलिशियस प्रोग्राम होता है। मिलिशियस प्रोग्राम क्या होते हैं, जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं, रन करते रहते हैं। तो वायरस क्या होता है, एक मिलिशियस प्रोग्राम होता है। ये भी काम क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको क्या करता है, चुराने का काम करता है। जैसे आप कुछ करेंगे, कुछ और क्लिक कहीं और कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, वो ओपन नहीं हो पा रहा है, दूसरा कुछ क्या हो जा रहा है, ओपन हो रहा है। ये सब क्या होते हैं, वायरस होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्म्स दिया हुआ, ये भी क्या है, वायरस का ही टाइप है। वन ऑफ द मोस्ट हार्मलेस थ्रेट्स वेयर इट इज़ प्रोग्राम डिजाइन ओनली टू स्प्रेड। ये क्या करता है, स्प्रेड मतलब फैलने का काम करता है। जैसे कि मान लो कि एक ड्राइव में कहीं पे एक वायरस आ गया तो उस पर क्या कर ले, क्लिक कर ले, तो क्या करेगा, बहुत सारे ऐसे हर एक ड्राइव में क्या करेगा, ये फैलता चला जाएगा। ड्राइव से मतलब है फोल्डर में, ये क्या करता जाएगा, एक फोल्डर के अंदर कोई वायरस है और उस पर हम डबल क्लिक कर लिए तो ये क्या करेगा, कई ठो फोल्डर बनाते बनाते कई ठो मतलब कंप्यूटर में क्या करेगा, चारों तरफ ये फैल जाता है। और फैलने के बाद से क्या करता है, जो कंप्यूटर का डिस्क का स्पेस होता है उनको कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट हमारे सामने है spyware. Spyware it is a malware which is designed to spy on the victim computer. If you infected with it probably your daily activity or certain activity will be spanned by the spyware, and it will be find itself a way to contact the host
ऑफ दिस मेलवेयर। जैसे ये क्या करता है, स्पाईवेयर क्या करता है, जैसे कंप्यूटर में जो भी, एक मिनट जस्ट वेट, स्पाईवेयर के बारे में पढ़ रहे थे कि स्पाईवेयर क्या है, इट इज़ मेलवेयर विच इज़ डिजाइन टू स्पाई ऑन द विक्टिम्स कंप्यूटर। ये क्या करता है कि इसको इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि ये किसी कंप्यूटर की जासूसी कर सके। जासूसी से मतलब ये होता है उसके डेटा को चुराए, एक जगह सर्वर पे एक जगह अपने पास स्टोर करे, और जैसे कंप्यूटर ऑनलाइन हो तो क्या करे, वो जो बनाया हुआ है उनके सर्वर पे क्या करे, उसको भेज दे। ठीक है, जैसे कि दिन भर जो भी एक्टिविटी आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, इन सबको क्या करता है, मॉनिटर करने का काम करता है। स्पाईवेयर क्या करता है, एक ऐसा वायरस है जो काम क्या करता है, आपके कंप्यूटर की समझो जासूसी करता है कि आप कंप्यूटर में क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग अटैक आता है कंप्यूटर पे। ये ऐसे होते हैं जैसे कि कोई वेबसाइट आप मान लो ओपन कर रहे हो। फिशिंग अटैक क्या होता है कि ये सेम वैसे ही क्या करते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं, जैसे एकदम आपको रियली जो वेबसाइट होता है सेम वैसे ही आपको दिखता है। आप ये समझ नहीं पाते हैं कि ये फेक वेबसाइट है कि ओरिजिनल वेबसाइट है। ये सेम क्या होता है, सेम वैसे ही डिजाइन कर लिया जाता है। तो ये फिशिंग अटैक होता है, जिसमें क्या होता है कि सेम वेबसाइट एक ही जैसे वेबसाइट की सारी डिजाइनिंग होती है। आप समझोगे कि नहीं ये ओरिजिनल वेबसाइट है, लेकिन वो होता क्या है, वो डुप्लीकेट वेबसाइट होती है, फेक वेबसाइट होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुकीज़। कुकी एक दिया, कुकी इज़ नॉट रियली ए मेलवेयर। कुकी क्या है, एक मेलवेयर नहीं है, एक वायरस नहीं है। ये क्या होता है, आप जो भी इट इज़ जस्ट समथिंग यूज फॉर मोस्ट वेबसाइट टू स्टोर समथिंग इनटू योर कंप्यूटर। कुकीज़ क्या होता है, जैसे कि आप अपने ब्राउज़र पे बार बार कोई चीज़ ओपन कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आप ओपन कर रहे हैं उनको क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है। जैसे आप देखेंगे कोई वेबसाइट, आप जैसे कि अभी कुछ आपको मैं करके दिखा दूँ, या छोड़ो, आप कोई ब्राउज़र ओपन करोगे, जो वेबसाइट आपने बार बार ओपन किया हुआ है, अगर उसी को आप क्या करेंगे, एक बार जैसे मान लो cbsc.nic.in हम फर्स्ट टाइम किसी ब्राउज़र की URL पे हम टाइप करते हैं। ठीक है, URL टाइप करते हैं cbsc.nic.in। नेक्स्ट टाइम इसको जब ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब हमको क्या करना है, केवल हम C हम केवल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली cbsc.nic.in आ जाएगा। ये क्या होता है, उस कंप्यूटर में उसके ब्राउज़र पे क्या होता है, एक कुकीज़ स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो कुकीज़ क्या है, एक तरह के ये वायरस नहीं कर सकते हैं, एक तरह के क्या होते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करता है, जैसे कि उसकी मेमोरी समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वे टू एंश्योर इंटरनेट सिक्योरिटी। क्या क्या तरीका है कि हम अपने इंटरनेट सिक्योरिटी को समझें क्या स्ट्रॉन्ग है हमारा, मतलब इंटरनेट की सिक्योरिटी कोई तोड़ नहीं सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले दिया है कि यूज़ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे दैट हैकर्स ब्रेक इनटू कंप्यूटर इज़ बाय गेसिंग पासवर्ड। यानी कि जैसे कि मान लो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं 1 2 3 पासवर्ड डाल दिए, या अपना नाम ले लिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, या अपना मोबाइल नंबर डाल दिए। तो जो भी ये हैकर्स होते हैं, ये काम क्या करते हैं, ये गेस कर लेते हैं कि मे बी इनका आपका सारा रिकॉर्ड उनके पास है, डेटा चला गया है कई माध्यम से, कई वायरस के द्वारा आपका डेटा कलेक्ट कर लिए हैं। अब वो क्या करेंगे, आपका ये गेस करेंगे कि मे बी यही होगा। अगर वो एक बार गेस कर लिए हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसमें हम लगा सकते हैं जाके कोई उसको गेस ना कर पाए। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ और भी दिया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 6 कैरेक्टर एंड द मोर कैरेक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग द पासवर्ड। यानी कि मिनिमम 6 कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्या क्या कम्बिनेशन दे सकते हैं, जैसे कोई लेटर हो, नंबर हो, सिंबल्स आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे पासवर्ड आप जब भी बनाएं, एक कुछ अल्फ़ाबेट हो, कुछ न्यूमेरिक्स हो, और उसमें क्या हो, कुछ सिंबल्स वगैरह हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बना दिया R कैपिटल में, E स्मॉल, M स्मॉल, राम, ये तो छोटा हो गया, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आप मिनिमम 8 कैरेक्टर से कम नहीं रखेंगे। तो R कैपिटल, स्मॉल A, स्मॉल M, @ एक सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम 9 2 6 8 जो भी आपको चीज़ें याद हो, उसमें वो सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कोई गेस नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट दिया है टिप टू मेजर पासवर्ड, कि पासवर्ड को मेजर करने के लिए क्या क्या टिप्स हैं, मैनेज करने के लिए क्या क्या टिप्स हैं। फॉलोइंग इज द जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कीप द लेंथ ऑफ पासवर्ड लिस्ट 12 एंड 14 कैरेक्टर इज इफ परमिटेड, यानी आप मिनिमम 12 से 14 कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटेशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर्स और नंबर, सीक्वेंस, यूजर नेम, रिलेटिव और पेट नेम्स etc। यानी कि आप जो भी मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि आप अपने नाम रख दिए, डेट ऑफ बर्थ रखिए, तो इन सब चीज़ों से आप क्या करेंगे, बचेंगे। जैसे कि आपने कोई आप डिक्शनरी वर्ड या इन सब चीज़ों से क्या करेंगे, बचा के इन सबको हम क्या करेंगे, अपना पासवर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ कि इंक्लूड नंबर्स एंड सिंबल्स इन पासवर्ड इफ़ अलाउ। आप क्या करेंगे, नंबर इंक्लूड करेंगे या आप क्या करेंगे, कोई सिंबल इंक्लूड करेंगे अपने पासवर्ड में, अगर वो पासवर्ड उस तरह से अलाउ कर रहा है तो। कई पासवर्ड ऐसे होते हैं जिसमें केवल कैरेक्टर ही आता है, कई पासवर्ड ऐसे होते हैं जिसमें केवल आपका न्यूमेरिक वैल्यू ही आता है। तो अगर ऐसे में आपका पासवर्ड ऐसा बन सकता है जिसमें नंबर हो, साथ में कोई सिंबल भी हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दिया यूज़ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर। आप पासवर्ड हमेशा क्या करेंगे, एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का हमेशा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट और पर्पस, जैसे कि आप एक ही पासवर्ड बहुत सारे साइट्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि इट शुड बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर, इफ़ यू फॉरगेट व्हाट योर पासवर्ड इज़ नो वन नॉट इवन द system administrator can look it for up. The only things the system administrator can do to reset your password to a vested administration time as well as you। जैसे ये क्या कह रहा है कि आप कोई भी पासवर्ड ऐसा लगाएं कि आपको याद, ठीक है, याद रहे, आपको बार बार रीसेट करने की ज़रूरत न पड़े। ज़रूरत भी पड़ता है तो आप रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट शुड बी ईजी फॉर एवरीवन टू फिगर आउट। इट शुड नॉट बी इजी टू एवरीवन टू फिगर आउट, यानी कोई आपका पासवर्ड गेस ना कर पाए, जो मैंने आपको पहले ही बताया। मेक इट रीजनेबल लेंथ, जो भी आपका लेंथ हो पासवर्ड का, मिनिमम आपका क्या हो, 8 कैरेक्टर से कम ना हो। चेंज योर पासवर्ड वंस इन वाइल, आप जो भी पासवर्ड कुछ कभी थोड़े थोड़े समय पे आप क्या करते रहें, चेंज करते रहें। डोंट राइट इट डाउन द टेल ऑन एनी वन, यानी इसको आप कहीं पे लिखें नहीं या नहीं किसी को, अपने दोस्त को बताएं। Avoid using something that the public or workmate known your strong like or dislike। यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर इफ पॉसिबल, आप क्या कर सकते हैं, रैंडमली जैसे कि कुछ पासवर्ड रख दिया, हमेशा क्या करें, चेंज करते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि आप कैपिटल में एक लेटर दिया हुआ है, स्मॉल लेटर दिया हुआ है, कुछ सिंबल लगाया हुआ है, फिर से न्यूमेरिक वैल्यू दिया है, फिर से क्या किया है, सिंबल्स लगाया हुआ है। इन सब ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फायरवॉल दिया हुआ है। फायरवॉल क्या है, एक तरह का ये भी जस्ट में पता नहीं कैसे फायरवॉल के बारे में पढ़ रहे थे कि फायरवॉल क्या होता है। देखेंगे फायरवॉल ये कंप्यूटर फायरवॉल कंट्रोल एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। ये फायरवॉल क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है। ये सिक्योरिटी मतलब जैसे कुछ भी क्षण के अंदर जाना, जैसे कि मान लो कि एक फायरवॉल मतलब एक दीवार होगी और उस दीवार से आगे जो भी जाना होगा तो उससे क्षण के ही आगे जाएगा, तो फायरवॉल उसी काम करता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो एक कंप्यूटर फायरवॉल कंट्रोल एक्सेस बिटवीन नेटवर्क, एक्सेस जो होता है कंप्यूटर को नेटवर्क जो एक्सेस करता है उसके बिटवीन एक काम करता है। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ गेटवे एंड फिल्टर्स विच वेरी फॉर्म ऑफ फायरवॉल टू अनदर। ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, तो एक फायरवॉल क्या हो गया, एक नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है, जो डेटा को सिक्योर करने का बाय डिफ़ॉल्ट ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके अंदर पहले से हर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो। ठीक है, ये उसके मेन पार्ट्स हैं।
बाकी हम सिक्योरिटी के लिए अदर वायरस एंटीवायरस भी यूज़ करते हैं, वो दूसरा चीज़ है, लेकिन फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट हर एक कंप्यूटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने दिया हुआ ब्राउज़र सिक्योरिटी का। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कि ब्राउज़र सिक्योरिटी हम कैसे सेट करेंगे, क्या क्या उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।